खोल सकते हैं। पहला कोरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसका 9। पहला कोरिन्थिया अध्याय 1 उसका 9। मिला? पढ़ सकते हैं। पहला कोरिन्थिया 1 का 9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को की संगति में बुलाया है। आमीन। मैं आज की वचन शुरू करने से पहले एक छोटा सा घटना मैं बताना चाहता हूँ। नगलाम की घटना। कुछ जवान लोग दोस्त थे, शायद 7 या 8 लोग एक जवान दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे और एक अच्छा संगति था उनका बीच में। अरे कुछ साल 1-2 साल उनका कॉलेज में तो 2-3 साल पढ़ाई चलते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उन लोग दारू पीने लगते थे, उन लोग का ऐसा आदत बन गया था। और एक दिन क्या हुआ कि उनका दारू में कुछ जब उन लोग पीने का साथ कुछ चखना चाहिए होता था और उन लोग बहुत क्या होते हो दारू पी के बहुत चूर हो गए थे और ज़्यादा क्या बोलते उसको नशा हो गया था। और ये इतना नशा हो गया था कि उन लोग अपने दोस्त को क्या कर दिया, उन लोग ने मार दिया। मार के क्या कर दिया, उसी दोस्त को उन लोग खा लिया पूरा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि संगत ऐसा चीज़ है कि आपके जीवन को बदल सकता है या तो आपके जीवन को खराब कर सकता है। और मैं आपके सम्मुख में एक संगति का बारे में आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। संसार में बहुत सारी संगति है। आपकी बचपन का संगति है, आपकी जवानी में संगति है, आपके बुढ़ापे में संगति है ना, आपकी समाज में संगति है, आपके देश में अलग अलग लोगों के साथ संगति है। इस सारी चीज़ों से, सारी संगति से बढ़कर एक बड़ी संगति, वो पवित्र संगति है, वो है ईश्वरीय संगति। क्या है? ईश्वरीय संगति, डिवाइन फेलोशिप। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइन फेलोशिप, हिंदी में कहा जाता है ईश्वरीय संगति। क्या है? ईश्वरीय संगति। संसारी में, इस संसार में बहुत सारी संगति मिलेगा आपको, लेकिन इस सारी संगति में से बड़े सबसे बढ़कर जो संगति है वो है ईश्वरीय संगति, परमेश्वर का संगति है ना, डिवाइन फेलोशिप जो है पवित्र संगति। उसका बारे में हम चर्चा करने जाएंगे। तो हम लोग पढ़े यहाँ पर कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यहाँ पर अंतिम में गाना गा रहे थे, क्या है और था? जीवन के सफर में यीशु मसीह सच्चा है ना। यीशु मसीह सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। दुनिया में कई सारे लोग, कितने लोगों को विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास करते हैं सच्चा है, लेकिन हम भी कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह सच्चा है। लेकिन मैं आपके सम्मुख में कुछ विचारधारा रखना चाहता हूँ जो हमारा बाइबल कहता है। यीशु मसीह कहता है, क्यों वो सच्चा वो यीशु मसीह क्यों सच्चा है? मैं एक पंक्ति आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने दावा किया था, वो सच्चा कैसा है मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य, इसका 17 का अंतिम पंक्ति और 18वां पद मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं शुरुआत से पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 1, 17 और 18। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मैंने उसे देखा। ये कौन लिख रहा है? प्रकाशित वाक्य लिख रहा है यूहन्ना, जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक शिष्य है, एक चेले हैं, उनका नाम यूहन्ना। वो लिख रहा है अंतिम में क्या क्या घटने जा रहा है। वो लिख रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रख कर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। क्या हूँ? मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। 18वां पद, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन, हालेलुया। क्यों मैं ये पढ़ा आपके सम्मुख में? क्योंकि हमने पढ़ा है कि
पहला करंथियर 1:9 में यीशु मसीह कहता है कि क्या है, जो हमें बुलाया वो सच्चा है। यीशु मसीह आज की 2000 साल पहले आया था जीवन देने के लिए। यूहन्ना 15 में कहता है कि मैं इसलिए आया कि ताकि लोग क्या पाए, जीवन पाए, बहुत ऐसे पाए, थोड़ी सी नहीं, बहुत ऐसे पाए, ताकि इस संसार में जीते जीते वो जीवन पाएंगे, फिर मरने के बाद भी उन लोग क्या होंगे, मैं जहाँ पर हूँ वो अनंत जीवन का अधिकार होंगे। मैं यहाँ पर नहीं किसी को नाश करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अनंत जीवन देने के लिए। मैं इसलिए आया हूँ जो भटके हुए आत्मा को उद्धार करने के लिए। वो सच्चा है। ये यहाँ पर लोग ने पापी को नाश करने और धार्मिक को उद्धार करने के लिए कोई महापुरुष आए थे, ऐसे लोग बता रहे, ऐसे लोग विश्वास कर रहे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जो परमेश्वर का बेटा था, वो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, जो सच्चा है, जो जीवन देने वाला है। यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, अगर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है मेरे से जाए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वो सच्चा खुदा है। कब हम मैं आपके सामने कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, कब हम परमेश्वर का संगति पाते हैं, कब हम डिवाइन फेलोशिप पा सकते हैं, कब हम पवित्र संगति, कब हमें पवित्र संगति मिल सकता है। मैं पहला विषय कहना चाहता हूँ, जब हम मसीह के साथ रहते हैं तब हमें परमेश्वर का संगति मिलता है। जब हम संसार की चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का साथ बने रहते हैं तब हमें क्या मिलता है, परमेश्वर का संगति मिलता है। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 13:14 में लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, समय बहुत है, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के आपके सम्मुख में है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब अब्राहम ने लूत को छोड़कर परमेश्वर का साथ रहा। क्यों लूत को छोड़ा? लूत तो उसका भतीजा था, लेकिन क्यों लूत को छोड़ा? क्योंकि लूत का दास और अब्राहम का दास का बीच में संपत्ति के लिए आपस में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। इसीलिए अब्राहम क्या अपने भतीजा को क्या कहा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तो भतीजा लूत ने क्या किया, जो उसको अच्छा लगा वो क्या किया, उसी जगह चला गया। तब परमेश्वर ने उनको क्या किया, आशीषित किया। वो वहाँ पर लिखा होता है कि परमेश्वर तब उसको क्या किया, और उसको कहता है कि आँख उठाकर, उसको अब्राहम को ऐसा कहते हैं, यहोवा ने ऐसा कहता है कि आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि करे। वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को कब आशीर्वाद करता है, जब अपनी जो क्या बोलते हैं ज़्यादा रिश्तेदार करीब जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह का संगति से उनको दूर कर रहा था, जब उसने उनको दूर किया अब्राहम ने, तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद किया। दूसरी जो चीज़ है, लूका 24:15 में लिखा है, जब हम परमेश्वर का लोगों के बीच में रहते हैं, जब हम लोगों का क्या होता है कि जो परमेश्वर का जो लोग है, मान लीजिए जैसे पासवान है, हाँ, परमेश्वर का जो दास दासी है, यानी कि भाई और बहनों का बीच में जब मैं संगति करता हूँ तो परमेश्वर का संगति मुझे मिलता है, डिवाइन फेलोशिप मिलता है, पवित्र आत्मा का संगति उस समय में मिलता है, जब परमेश्वर का लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, समय बिताता हूँ। वो लिखा है लूका 24:15 में लिखा है। वहाँ पर ऐसा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको मारा गया और कब्र में रखा गया और 3 दिन का वो जी उठा, और इन दोनों लोग ने क्या कर रहे कि अपने दोनों ये क्या कर रहे आपस में बातें करते रहते हैं कि हमने सुना था कि ये तो जो यीशु मसीह का बारे में लोगों कह रहे थे कि वो 3 दिन का बाद वो जी उठेगा। आज को 3 दिन हो गया और लोगों ने कुछ चलो लोग ने उनका कब्र को भी देखने गया, लेकिन वो कब्र में नहीं है, आपस में बात कर रहे हैं और बातें करते करते उन लोग को रास्ते में जा रहे हैं। तो बीच में अचानक क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में आया। तो कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर का लोगों को साथ प्रभु यीशु मसीह का बारे में बातें करते हैं
तब हमें क्या मिलता है? परमेश्वर का संगति मिलता है। उसी समय हमें पवित्र आत्मा का उपस्थिति मिलता है, परमेश्वर का उपस्थिति मिलता है। और एक चीज लिखा है मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं क्या हूँ? हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है ना? हम विश्वास करते हैं कि हम जहाँ पर भी 1 या 2, हमको यहाँ 2 से ज्यादा है ना? परमेश्वर का संगति, परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर जीवित है। जहाँ पर लोग उनके नाम पर उनके नाम में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर मिलता है। और लूका का 24:32 में कहता है कि जब परमेश्वर ने इन दोनों बीच में बातें करते करते और प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में आया और उनको सारे प्रभु यीशु मसीह उन दोनों को पूछ रहे हैं, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो? तो इन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को बता रहे कि हम उसी मसीह का इंतजार कर रहे, तो वो आया था। लोग कह रहे हैं कि वो यीशु है, उनका नाम है, वो आया था मसीहा बन के, और उनका बारे में जो जो कहा गया था उसी सेम ही हो रहा जा रहा है। जैसे लोग ने, जैसे यशया भविष्यद्वक्ता ने बताया था, वो मारा जाएगा, फिर गाड़ा जाएगा, फिर तीसरा दिन जी उठेगा। हम विश्वास कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने उसी को नहीं देखा। लेकिन वो जीवित में तो उनका साथ है, लेकिन उन लोग क्या हो रहे, पहचान नहीं पा रहे वो व्यक्ति है वो करके। लेकिन कभी यीशु मसीह ने उनको समझा रहे, क्या तुम्हारे अभी तक तुम लोग का आंखों खुला नहीं? क्या अभी तक तुम लोग समझ नहीं रहे? जो लोग जिसका बारे में क्या जा रहा है, तो क्या कर रहे? यीशु मसीह शुरू से लेकर उनका बारे में सारी चीजें उनको बता रहे। उनको अवश्य उठाया जाना है और अवश्य उनको मरे हुए से में जीना है। सारी चीजों में बता कर क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने उनका साथ जब समय हुआ और नगर में पहुंच कर उन लोग जब रोटी तोड़ते हुए खाने के लिए कोशिश कर रहे, उसी समय क्या हुआ, यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उन दोनों को दिया और अचानक यीशु मसीह उनका बीच में गायब हो गया। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अरे क्या उसी समय में जब हम बातें कर रहे थे, जब हम यीशु वो व्यक्ति ने जब हमें समझा रहा था, क्या हमें उसी समय में हमें गर्मी और महसूस नहीं हो रहा था? क्या हमारा हृदय उतावली नहीं हो रहा था? कहने का मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह का बारे में हम बातें करते हैं, तब हमें क्या होता है कि जब यीशु मसीह का बात हम सुन रहे हैं, उसी समय हमें प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बातें करते हैं। कैसे बताएं? जब पासवान के दौरान हमें पुलपिट की माध्यम से हमें बातें किया जाता है, जब हम फेलोशिप करते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह का बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, तो जब उसी समय क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी बातें हमें समझाते हैं। तभी हम उसी समय में क्या मिलता है, परमेश्वर का संगति मिलता है। इसी समय क्या होता है कि पवित्र संगति में हमें पवित्र आत्मा हमें सारी बातें समझाते हैं। और एक चीजें परमेश्वर हमें क्या होता है कि पहला करंथियों जैसे हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 1:3 कहता है कि गवाही की मदद के द्वारा हमें उपस्थिति मिलता है। आज कई सारे लोग हैं जिनको सिर्फ गवाही के द्वारा इस विश्वास में आया है। विश्वास करते हैं जब हम एक दूसरे को गवाही बताते हैं, प्रभु यीशु का नाम बताते हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति मिलता है। उसी समय क्या मिलता है, संगति मिलता है। कितनी अद्भुत बात है ना, जब हम गवाही बताते किसी दूसरे को, प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन बताते हैं, उसी समय क्या मिलता है, परमेश्वर का संगति मिलता है। और एक चीज है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देखो मैं दरवाज में खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। क्या लिखा है, देखो मैं दरवाज में क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरे लिए दरवाजा खोल देगा तो मैं प्रवेश करके क्या करूँगा, उनका साथ भजन करूँगा, और मैं वो क्या करेगा, वो भी मेरे साथ भजन करेगा। कहने का मतलब जब हम आध्यात्मिक ग्रहणशीलता की स्थिति में रहते हैं, क्या है, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता की स्थिति में रहते हैं। कहने का मतलब जब मैं वचन को ग्रहण करने का क्षमता बनता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह का संगति मुझमें मिलता है।
यीशु मसीह हमेशा वचन के दौरान, प्रार्थना के दौरान, बाइबल स्टडी के दौरान, है ना, अलग अलग समय के दौरान कभी कभी क्या होता है, पासवान आपको बातें करते हैं, कैसे हो, क्या आप बाइबल पढ़े, कैसा आपका चल रहा है, आपका तबीयत कैसा है। जब यीशु मसीह का नाम से आपको प्रश्न देते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके दिलों में आता है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का संगति मिलता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है अब्राहम, जब परमेश्वर का संगति उनको मिला था, जब वो क्या किया, दूसरे को मतलब अपने परिवार को, अपने गरीब लोग को छोड़ के यीशु मसीह का जाने के लिए फैसला लिया। प्रभु यीशु और परमेश्वर का पीछे हो लेने का संगत जब फैसला ले लिया, उसी को परमेश्वर का संगति मिला। और एक मोजेस था जो मिस्र को छोड़कर, राजप्रसाद को छोड़कर, पैलेस को छोड़कर, जो वो परमेश्वर का पीछे जाने के लिए निर्णय लिया, परमेश्वर का संगति मिला। और वचन कहता है वो 20 लाख लोगों को अगुवाई बना। कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर का संगति मिलता है जब आप दुनिया को छोड़कर, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया को छोड़कर आप अलग हो जाए, ऐसा नहीं, यानी कि दुनिया जैसा चलता है उसी रीति से ना चलते हुए परमेश्वर ने हमें जैसा बुलाया है, जैसे चलने के लिए हमें क्या दिखाया, हमें रास्ता दिखाया। जब हम उसी रास्ते को चुनते हैं तब परमेश्वर का संगति मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, पवित्र संगति का मतलब क्या है? कुछ पंक्ति में आपकी समझ में पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ आप खुल सकते हैं। कि जब हम परमेश्वर का साथ चलते हैं, इससे संगति यानी कि डिवाइन फेलोशिप का मतलब क्या है? परमेश्वर का साथ चलना। क्या है? परमेश्वर का साथ चलना। जेनेसिस उत्पत्ति 5:22 और 24 में लिखा है, एक व्यक्ति का नाम लिखा है, उसका नाम है एनोक। क्या है उसका नाम? एनोक। वो 300 साल परमेश्वर का साथ चला। कितना साल? 1 साल नहीं, 200 साल, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, कितने साल? 300 साल तक वो परमेश्वर का साथ चला। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? उन्हें मरने नहीं दिया। उनको क्या किया? पूरे देह के साथ उनको स्वर्ग में उठा दिया। आप पढ़ सकते हैं, आप उत्पत्ति, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 5:22 और 24 में लिखा है, जब हम परमेश्वर का साथ पूरी फेथफुल का साथ, विश्वासी योग्यता साथ पूरी जिंदगी के आखिर तक जब चलते हैं, तब हमें क्या होता है? परमेश्वर का संगति मिलता है। परमेश्वर का संगति मतलब जीवन के आखिरी तक विश्वासी योग्यता का साथ परमेश्वर का साथ चलना। परमेश्वर का संगति मतलब है उनकी रास्ता, उनकी जो विधियां, उनके नियम जो हमें दिया गया है उसमें चलना है। परमेश्वर का संगति मतलब क्या है? उनकी जो व्यवस्था, जो वचन हमें दिया गया है ना, जो वचन, इसमें जो विधि नियम जो है उसी रीति से चलना है। आप पढ़ सकते हैं, पहला राजा 8:58 में लिखा है, 58 में लिखा है, जब हम परमेश्वर का संगति का मतलब उनकी व्यवस्था को मानना, उनकी विधियां में चलना, उनके नियम के में चलना। इसका कठिन नहीं है, उसका व्यवस्था पालना कठिन नहीं है, उनके विधियां में चलना कठिन नहीं, उनके नियम के चलना कठिन नहीं है। वचन कहता है, पता है, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि जब एक बेटा या बेटी अपना पापा और मम्मी को प्रेम करते हैं, उस समय उनका मम्मी या पापा जो कुछ बोलते हैं उसी समय में उनका बेटा के या बेटी क्या करता है? मानता है। उनके लिए कुछ कठिनाई होता है नहीं होता है। अगर उनका पापा मम्मी को नफरत करता है तो उनको बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं होगा। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हमारे लिए वो व्यवस्था और उसका नियम और उनका विधियाँ कोई कठिनाई नहीं होगा। तो उनकी इसलिए संगति का मतलब उनकी व्यवस्था को मानना, उनके नियम को मानना और उनकी विधियों पर चलना। और उसका मतलब क्या है? इसलिए का संगति मतलब क्या है? भजन संहिता 81:13 में लिखा है कि उसकी रास्ता में चलना, उनकी पथ पर चलना, है ना। 81:13 में लिखा है कि उसकी रास्ता में चलना है। ये कब होता है?
जब मैं उनकी साथ में क्या होता है, उनकी इच्छा को सहमत होता हूँ, उनकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा में सहमत होता हूँ, तब जाके मैं उसकी रास्ता में चल पाता हूँ। ठीक है। और एक लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 3:4 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के रास्ते में पवित्र का साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता में चलने का अर्थ पवित्र के साथ, है ना, प्योरली, वर्दली, योग्यता का साथ, है ना। जब हम परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं, तब हमें परमेश्वर का संगति मिलता है। लेकिन परमेश्वर का संगति मुझे कैसे मिल सकता है? मैं कुछ चीजों बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का, ठीक है, मैं जान लिया कि परमेश्वर का संगति क्या है और इसका मतलब क्या है। आखिर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का संगति कैसे पा सकता हूँ। हाउ आई गेट इट, परमेश्वर का संगति में कैसे पा सकता हूँ। जब मैं परमेश्वर का पास जाता हूँ, तब मुझे परमेश्वर का संगति मुझे मिल सकता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का खोज में रहता है, तब उसको परमेश्वर का संगति मिलता है। अगर मैं परमेश्वर को नहीं ढूंढता हूँ, अगर मैं परमेश्वर को नहीं खोजता हूँ दिल से, मन से और तन मन से, है ना, पासवान हमें हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं, तन मन ध्यान से परमेश्वर को उपासना करना, तन मन ध्यान से परमेश्वर को प्रेम करना। जब मैं पूरी रीति से परमेश्वर को ढूंढता हूँ, तब परमेश्वर का उपस्थिति मिलता है, तब मुझे परमेश्वर का संगति मिलता है ना। मैं कुछ पंक्ति में आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। भजन संगीता 34:18, उसमें क्या लिखा है? यहोवा, भजन संगीता 34:18, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है। जब एक व्यक्ति टूटे मन, यानी कि जो वो सारी संसारी चीजों से टूट गया है और एक सहारा की जरूरत है, एक संगति की जरूरत होता है। जब वो टूट जाता है ना, मुझे किसी का सहारा की जरूरत है, मुझे किसी का संगति का जरूरत है, जो मुझे इस सारी बोझ से मुझे उठा सकता है। तो बाइबल कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हिंदी में लिखा है टूटे मन, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्रोकन हार्ट, यानी कि जो दिल में टूटा हुआ है ना, सारे संसार की बोझ और दबावों से ना, जो एक व्यक्ति टूट जाता है ना, एक सच्चाई को ढूंढते ढूंढते जब एक व्यक्ति टूट जाता है, अपने दिल में अपना कड़वाहट से जब वो टूट जाता है, तब यहोवा ने कहता है, परमेश्वर ने कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा पास हूँ, है ना। वचन कहता है कि कई सारे लोग को पास में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या कहें, उसको ढूंढते ढूंढते उनका खोज में आए, है ना। यहोवा ने टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है ना। जब पूरा दिल में टूटा हुआ लोग का पास वो उद्धार करता है। पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को ढूंढते ढूंढते ना इतने रोते रोते उनको परमेश्वर उद्धार देता है। एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहता हूँ। आप पता है, एक साधु सुंदर का नाम आपको सुनना नहीं होगा, पता नहीं दीदी को पासवान को मालूम होगा। एक व्यक्ति था, उनका नाम साधु सुंदर, वो कट्टर सिख था और इतना कट्टर था कि वो मिशन स्कूल में पढ़ता था और उसको एक नया टेस्टामेंट दिया गया था और इतना कट्टर था को फाड़ दिया। और समय बीतते बीतते और एक सच्चाई, सब गुरु कौन है सच्चाई, वो ढूंढ मस्जिद से क्या बोलते उनका मंदिर जो कहता है, गुरुद्वारा, दरबार, क्या दरबार कह जाते हैं, गुरुद्वारा। उनका पिता जो था उनका गुरु था। तो सच्चाई को ढूंढ, कौन है सत्य है, कौन है परमेश्वर सच्चा है, सत्य गुरु कौन है, मुझे आज दर्शन दे। और ढूंढते ढूंढते बहुत थका हुआ है और डिसीजन लिया, बहुत हो गया अभी, अब मैं क्या करूँगा। जाके उनका घर का पास पटरी था, रेल की पटरी था। बोलते है कि
अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, आज रात को मुझे दर्शन दे। अगर सच्चा कोई नहीं है तो वो जो पटरी है उसमें जाके मैं मेरा मुंडन क्या करूँगा, मैं अपना जान दे दूँगा। और वो पूरा टूटा मन हुआ है उसका, और दिल टूट चुका हुआ है, और पूरा उस एक सच्चाई परमेश्वर का खोज में है और सोया हुआ है। तो ये एक ही प्रार्थना की है, अगर कोई सच्चा खुदा है आज रात को मुझे दर्शन दे। अगर कोई नहीं है तो मैं जाके क्या करूँगा, मैं अपना जान दूँगा। और उसी रात में अचानक क्या होता है कि एक भयानक उजियाला आता है उसका रूम में, और कहता है एक व्यक्ति, और दर्शन नहीं कर पाए उस व्यक्ति का, देख नहीं पा रहा है कौन उनको दर्शन दे रहा है, और कहता है जानते हो उनका नाम सुंदर था। क्या था? साधु सुंदर। साधु को उसको उपाधि मिला है, उनका नाम था सुंदर। वो कहता है, वो व्यक्ति ने कहता है सुंदर, क्या तुम जानते हो जिसका खोज कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हारा मन टूटा है, जिस सच्चा ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो, वो व्यक्ति वो है। पता है जिस ग्रुप में जा रहे थे, जिसने तुम्हें एक पुस्तिका दिया था, जिसका बारे में आपको बताया गया था, वो मैं हूँ। कौन है वह? आप कौन हो? वो व्यक्ति बता रहे हैं, मैं वो ही हूँ जो तेरे लिए जीवन दिया, वो मैं सच्चाई परमेश्वर। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब उसका मन, जब वो सच्चाई को पता चला, उनका मन इतना खुशी से भर गया कि वो रात की आधी रात में अपने पापा मम्मी को बता रहा है कि मैं एक सच्चाई परमेश्वर को जान गया हूँ, मैं एक सच्चाई गुरु को जान गया। पापा कहते हैं तू बकवास मत कर, तू तो काल जान देने वाला था, तू तो बाइबल फाड़ दिया था ना, जिसका बारे में तू भी बता, तू उनको नफरत कर रहा था ना, फिर वो भी उसका बारे में बता रहे। तेरा मन बुद्धि तो नहीं है, तेरा मन तो खराब नहीं हुआ। नहीं पापा, मैं सच्चाई परमेश्वर को जान गया हूँ, वो सच्चा खुदा है। जब हम परमेश्वर को टूटे दिल से ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमारे पास में आते हैं। और भजन संहिता 119 का 151 में लिखा है, जो कोई सच्चाई से उनको पुकारता है वो उनका करीब आता है, परमेश्वर उनका नजदीक मिलते हैं, है ना। 119 का 51 होता है, जब एक ही व्यक्ति है ना सच्चाई से, ऐसा नहीं कि कुछ मेरा मन में कुछ पाने के लिए या तो कुछ मुझे चाहिए इसलिए, वैसा नहीं, सच्चाई से। जो कोई सच्चा मन से, चाहे आपकी बीमारी हो, आपकी कोई कमजोरी की, आपकी ज्ञान की जरूरत है, आपकी उधार की जरूरत है ना, कोई चंगाई की जरूरत है, आप उससे बढ़कर आपकी आत्मा की उधार की जरूरत है। इस सारी चीजों में अगर आप सच्चाई का परमेश्वर को पुकारते हो, कभी यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारते हो, वो आपके पास है। आपकी संगति, उनकी संगति आपको देने के लिए तैयार है। और प्रेरित का काम 17 का 27 में लिखा है, जब हम एक आशा के साथ यीशु मसीह का, परमेश्वर का ढूंढते हैं तो हमारा करीब है, वो हमारा करीब होते हैं, वो हमें उनका संगति देता है। और एक चीज है, उसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्यार और संगति में रहते हैं तब हम उसके पास आते हैं। ठीक है, मैं क्यों ढूंढूं, वो तो मुझे पता चला। ठीक है, मैं सच्चाई में जब ढूंढूंगा, मेरा दिल टूट चुका होगा, मैं जब आशा के साथ, सच्ची आशा के साथ परमेश्वर को ढूंढूंगा तो मैं परमेश्वर का साथ जाऊंगा। मुझे क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि भजन संहिता 73 का 73 का 28 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पास जाना उत्तम, परमेश्वर का करीब जाना सबसे उत्तम। मैं मनुष्य का पास जाना उत्तम नहीं कहता है, वचन मुझे वैसे नहीं सिखाता है। जो मेरा नेता है, मेरा गुरु है, मेरा कोई बॉस है, टीचर है, कोई सलाह देने वाला है, वो संसार के लिए, लेकिन उससे बढ़कर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो सच्चा खुदा है, जो विश्वास योग्य है, जब हम उसके करीब जाता है वो हमें उत्तम वस्तु से, पवित्र चीज़ों से भर देता है। संसार की चीज़ों हमें क्या रखता है कि स्वार्थ के साथ हमें मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है वो बिना स्वार्थ के साथ
हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारे लिए हमेशा बने रहता है। क्या आप तैयार हो उनके पास जाने के लिए, जो हमें उत्तम चीज़ों देने के लिए तैयार है? एक अच्छा होप है, उत्तम आशा है ना, जो हमें उत्तम आशा देता है। इसलिए मैं उनका पास जाना चाहता हूँ। इब्रानी 7:19 से कहता है, हमारे लिए एक उज्जवल आशा है, उत्तम आशा है ना, स्वर्ग जाने के लिए। इसलिए मैं उनका पास जाने के लिए मेरा साहस है ना, इसलिए मैं उनका पास जाना जरूरी है। और याकूब 4:8 क्या कहता है कि यहोवा कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा निकट आऊंगा। तुम मेरे पास, यहोवा तो यहाँ पर है, लेकिन मेरा पाप की वजह, मेरा पाप मुझे क्या किया है, पवित्र ईश्वर से मुझे दूर कर दिया। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी को आज पुकार रहे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पास आऊंगा। क्योंकि तुम्हारा पाप जो है तुम मुझसे दूर कर दिया, लेकिन तुम पश्चाताप करके मेरा पास आओ। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूँ। मैं तेरे लिए, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो कब मेरा पास लौटेगा? वचन कहता है मेरा पास आओ, मेरा पास आओ, मेरा पास फैसला है, होप है, भरोसा है। यीशु मसीह कहता है, उनका पास जब जाते हैं तो यीशु मसीह कहता है, क्या कहते हैं, हमें प्रेम करता है और हमें क्या करता है, तो गाले लगाता है। एक आखिर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कैसा करीब जा सकता हूँ जब मैं परमेश्वर में बने रहता हूँ। कैसा है? जब मैं परमेश्वर में बने रहता हूँ तब मेरा उसका करीब, यानी कि उनका जो करीबता मैं पा सकता हूँ, उनका पास में, उनका संगति में पा सकता हूँ। आखिर में 1-2-3 पंक्ति पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना 15:5 और 7। यूहन्ना 15:5 और 7। 5 में क्या लिखा है? वचन ऐसा कहता है, जो कोई मुझ में बना रहता है वो बहुताई से फल फलेगा। जो मुझ में बना रहता है वो कम फलेगा नहीं, बहुताई से फल फलेगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। अगर मैं परमेश्वर के साथ बने रहता हूँ, मेरा पास क्या फल मिलेगा? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहिष्णुता, आत्मसंयम, क्षमा फल है। जब मैं परमेश्वर का साथ बने रहता हूँ तो मेरे अंदर प्रेम दिखाई देगा, बिना स्वार्थ के प्रेम, धैर्य दिखाई देगा, सहनशीलता दिखाई देगा, दया दिखाई देगा, बिना स्वार्थ के, है ना, जो परमेश्वर ने दिखाया। और साथ में कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहता हो, कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है, अपने चेलों को कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बने रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम जो कुछ मांगोगे मेरा नाम में, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे लिए, कितनी अद्भुत प्रॉमिस है हमारे लिए। अगर मैं परमेश्वर का साथ बने रहता हूँ, उनका वचन मेरा अंदर रहता है, तो मैं जब जो कुछ भी मांगूंगा परमेश्वर मेरे लिए होता है। तो आइए, मैं आप सभी को प्रोत्साहन करता हूँ, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का संगति में बने रहने के लिए, उनका करीब जाने के लिए अपना दिल को तैयार करें। परमेश्वर का पास जाइए। परमेश्वर का पास वो आशा है, परमेश्वर का पास वो भरोसा है जो आपको शांति दे सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको शांति दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का पास वही चीज़ है। वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूँ परमेश्वर का पास जाने के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं छोटे से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। बाइबल आज कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 हाथ खोलकर हम सभी को आज भी बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे संगति में बने रहो, ताकि आपकी जो जरूरत है मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें आशीष करने के लिए, हमारी सारी चीज़ों को देने के लिए,
लेकिन क्या मैं परमेश्वर का करीब हूँ? क्या मैं परमेश्वर का पास जाने के लिए तैयार हूँ? अगर मैं तैयार नहीं हूँ, अगर मेरे संसार में कुछ चीजें हैं जो मुझे दबा रहा है, मुझे मना कर रहे परमेश्वर के करीब जाने के लिए, आज उस सारी चीजों को आप क्रूस का पास लेकर आइए, यीशु मसीह का चरण में लेकर आइए और कहिए, यीशु मसीह, ये सारी चीजों मुझे आपके करीब आने के लिए रुक रही है, मुझे मदद कर। प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो आपको दया करेगा, वो आपको अनुग्रह करेगा, आपको सहायता करेगा। जो आपकी अंदर जो बोझ है, जो दबाव है, वो सारी चीज को दूर कर सकता है। आपके मन में प्रार्थना कर सकते हैं, छोटा सा प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में प्रार्थना करता हूँ, आप महान, हम जानते हैं प्रभु, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि आप महान हो प्रभु, आप प्रेमी हो, आप दयालु हो प्रभु। आप सारी संसार की जितनी भी देवी देवा हैं प्रभु, उनसे बढ़कर आप महान भयंकर परमेश्वर आप हो प्रभु। सारे चीज को आपने रचा है प्रभु, आपके पास वो आशा है, आपके पास वो सारी चीजें जो हमें देने के लिए आप तैयार हैं प्रभु। हमारे पास जो दुख तकलीफ है, जो हमें आपके पास आने के लिए रुका रहे, उस सारी चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ चीजें हमें वो रुका रहे प्रभु, हमें सहायता करो, सारी चीजें हमसे दूर कर प्रभु, ताकि हम आपकी संगति में बढ़ सके प्रभु, आपकी करीब आ सके प्रभु। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए सारी भाई और बहनें के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय जो कोई भी चीज़ें उनको रुक रही है आपके पास आने के लिए, आपकी संगति में बढ़ने के लिए प्रभु, यीशु नासरीत के नाम से सारी चीज़ें दूर हो जाए प्रभु। हमें सहायता कर, आपकी पवित्र आत्मा में भर दे प्रभु, ताकि हम आपकी पवित्र संगति में बढ़ पाए और आपकी आशीषित में भर जाए। हमें सहायता कर प्रभु, जैसे एनोक ने प्रभु अपने जीवन की अंतिम तक आपके साथ में चला, वैसे ही हम आपके प्रेम में प्रभु, आपकी स्वभाव में, आपकी पवित्रता में हमारे जीवन के अंतिम तक आपके साथ में बढ़ सके प्रभु। हमें सहायता कर प्रभु, हम दुर्बल हैं, हमें सहायता कर प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, सहायता मदद कर प्रभु। इस समय प्रार्थना करता हूँ, जो कोई भी यहाँ पर है, चाहे ये मंडली में है, इस कलेसिया में, इस सहभागिता में है, या यहाँ से बाहर है, इन सारी भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो सहायता की जरूरत है, दया कर प्रभु, उन पर दया कर ताकि वो आपकी संगति में बढ़ सके। अभी भी समय आपके हाथ में देता है, विनती प्रार्थना और यीशु मसीह का नाम से